अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट की वीडियो में हमने एजियोट्रोप्स एंड इट्स टाइप के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उनको डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या आता है? दोज प्रॉपर्टीज whose value depends upon number of moles of solute, जिनकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे, और नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट, और किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट पे, और अमाउंट ऑफ सोल्यूट, और डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे, एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। और जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उनकी वैल्यू डिपेंड नहीं करती है किस पे? जो नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट पे। ठीक है। और ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला जो टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सॉल्यूशन चैप्टर से। ठीक है। तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो 4 टाइप्स की होती है। जैसे फर्स्ट है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकंड है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और थर्ड है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और जो फोर्थ है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जैसे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के बारे में, रिलेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करा है, एक कंटेनर लिया, उसमें हमने क्या करा है, प्योर सॉल्वेंट ली है, और दूसरे कंटेनर में हमने सॉल्यूशन लिया है। सॉल्यूशन आपको पता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है। सॉल्यूशन विच कंटेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इस कंटेनर में हमने क्या लिया है, सॉल्यूशन तो है हमारे पास, बट जो सॉल्यूट है वो क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वो होता है जो जिसके वेपर क्या करें, इजिली ना बन पाए। ठीक है। अगर मान लो जैसे प्योर सॉल्वेंट है उसको हम क्या कर रहे हैं, हीट करेंगे तो उसके वेपर इजिली बन जाएंगे। बट जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करें हम इस सॉल्यूशन में तो इसके वेपर इजिली नहीं बन पाएंगे। ठीक है। तो क्या होगा, जो वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, इस केस में जो वेपर प्रेशर है वो लोअर होगा। ठीक है। देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जो प्योर सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर मोर होगा, और जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, लेस होगा। ठीक है। नेक्स्ट है जैसे जो सॉल्यूशन है 2 कंपोनेंट से मिलकर बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो अगर हम यहाँ पे पी टोटल देखें तो यहाँ पे क्या है, जो सॉल्यूट है उसका प्रेशर, जो वेपर प्रेशर है वो तो नेग्लिजिबल है, बहुत ही कम है। किस केस में? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के केस में। तो यहाँ पे क्या आएगा, जो पी टोटल है वो किसके बराबर आएगा, पी ए के बराबर। ठीक है। पी ए के बराबर, पी टोटल किसके बराबर है, पी ए के बराबर। और मैंने आपको लास्ट की वीडियो में डिस्कस करा है कि रोहल्स लॉ क्या होता है, पी ए नॉट इंटू एक्स ए। ठीक है। पी ए नॉट इंटू एक्स ए, रोहल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो पी ए की वैल्यू है वो किसके बराबर होती है, पी ए नॉट इंटू एक्स ए। पर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है वो क्या होता है, ग्रेटर होता है किससे, जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन से। तो पी ए नॉट माइनस पी टोटल वो किसके बराबर आएगा, डेल्टा पी के बराबर। और उसी को ही हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोलते हैं। जैसे पी ए नॉट माइनस जो पी टी था वो किसके बराबर है, पी ए के बराबर। यहाँ पे हमने पी टी की जगह हमने क्या लिख लिया, पी ए, और वो किसके बराबर आएगा, डेल्टा पी के बराबर। इसको हम क्या बोलेंगे, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोलते हैं इसको। ठीक है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। जैसे पी ए नॉट माइनस पी ए की वैल्यू पी ए नॉट इंटू एक्स ए, वो वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, पी ए नॉट इंटू एक्स ए इक्वल टू डेल्टा पी। अब यहाँ पे पी ए नॉट कॉमन है यहाँ दोनों केस में, तो पी ए नॉट कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, 1 माइनस एक्स ए इक्वल टू डेल्टा पी। ठीक है। और मैंने आपको लास्ट की वीडियो में डिस्कस करा है कि जो मोल फ्रैक्शन है वो किसके बराबर होता है, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 के बराबर। और एक्स बी किसके बराबर आएगा, एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए के बराबर। यहाँ पे जो पी ए नॉट है
और 1 - x a की वैल्यू होती है एक्स बी, यहाँ पे हमने फाइंड आउट करी। तो यहाँ पे हम 1 - x a की जगह हम क्या लिखेंगे, एक्स बी इक्वल टू डेल्टा पी के बराबर, और एक्स बी फाइंड आउट करना है हमने यहाँ से। तो एक्स बी किसके बराबर आएगा, एक्स बी एक साइड रखेंगे और डेल्टा पी अपॉन क्या आएगा, पी ए नॉट बी है वो किसके बराबर आएगा, यहाँ पे जो डेल्टा पी की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा, डेल्टा पी किसके बराबर है, पी ए नॉट माइनस पी ए। तो यहाँ पे क्या आएगा, पी ए नॉट माइनस पी अपॉन पी ए नॉट। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है उसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो हमने अभी रिलेशन ड्राइव करा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का, वो पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट इक्वल टू एक्स बी के बराबर, और एक्स बी है वो किसके बराबर होता है, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। एक्स बी क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट बी, वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी। तो यहाँ पे हमने एक्स बी की वैल्यू क्या कर दी, पुट कर दी एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे। तो जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एन बी पे। एन बी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है, और जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। तो रिलेटिव लोअरिंग इन अ वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन number of moles of solute, so we can say that it is a colligative property।